की रक्षा करना हमारा धर्म है, सब अपने घर लेके कुत्ता लेके जाओ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बोल रही है कि शेल्टर में डालो, प्रॉब्लम ये है कि शेल्टर में डालना तो अच्छी बात है, हम डॉग लवर्स भी यही चाहते हैं कि उनको घर मिले। अगर वो बोल पाते तो वो अच्छे की बैंड बजा सकते। कहाँ कोई डॉग ने किसको काटा, उसके लिए सबको रिलोकेट करना, ये तो ये है कि गवर्नमेंट अभी तक मतलब कि अगर व्यवस्था करने वाली होती तो कर पाती है, और शेल्टर्स बना भी देगी तो हम, जैसे आप अपने बच्चों को किसी अजनबी के हाथ में नहीं दे सकते, वैसे हमें जब तक के विश्वास नहीं होगा हम गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दे सकते। मतलब बाइट्स के मुझे तो कुछ दिखाई नहीं ऐसा है जो एग्रेशन में आ रहा होगा डॉग। सारे डॉग्स मोस्टली शांत है क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया जहां पे बताया गया कि दिल्ली में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें रिलोकेट किया जाए, उन्हें पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दिया जाए। और इसी बात को लेके पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अब इसी के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के सिविक सेंटर में, जहां आज यहाँ पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखी गई है ताकि जो जानवरों का रीलोकेशन तय किया गया है उसे रोक दिया जाए। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ, मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो कि साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि जानवरों को इंसाफ मिल सके। आपने कई तरीके के इंसाफों की मांग देखी होगी, कई तरीके के प्रोटेस्ट देखे होंगे जहाँ एक इंसान इंसानों के लिए इंसाफ मांगता है, मगर आज वही एक इंसान जानवरों के लिए इंसाफ मांग रहा है। रास्ते में जहाँ कुत्ते रहते हैं, जानवर जहाँ रहते हैं, उनको उन्हीं के जगहों से हटा दिया जा रहा है। और ये चीज़ सिर्फ अब दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में ये ऑर्डर्स आने के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों से ये दिक्कतें सामने निकल के आ रही है, जहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि उनके एरिया से भी, उनके राज्य से भी स्ट्रे डॉग्स को बाहर निकाल दिया जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो इसी के लिए अब यहाँ पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखी गई है। तो आइए इसी के साथ हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मांग है और वो क्या कहना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बोल रही है कि शेल्टर में डालो, प्रॉब्लम ये है कि शेल्टर में डालना तो अच्छी बात है, हम डॉग लवर्स भी यही चाहते हैं कि उनको घर मिले, राइट। घर मिलना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में शेल्टर्स है ही नहीं, और वो 5000 डॉग्स को बोल रहे हैं हटाने की बात कर रहे हैं, तो 5000 के लिए कम से कम 500 शेल्टर्स तो लगेंगी। तो 8 वीक्स में क्या ये बन पाएगा, है ना? नहीं बन पाएगा ना, राइट। तो ये बनाना एक तो नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट अभी तक मतलब कि अगर व्यवस्था करने वाली होती तो कर पाती है, और शेल्टर्स बना भी देगी तो हम, जैसे आप अपने बच्चों को किसी अजनबी के हाथ में नहीं दे सकते, वैसे हमें जब तक के विश्वास नहीं होगा हम गवर्नमेंट के हाथ में नहीं दे सकते। हम फीड करते तो हमें ये पता है कि उनके पेट में रोटी जा रही है। अब अगर वो वहाँ शेल्टर्स में जाएंगे, उनको 10 रोटी उनके लिए आ रही है, उनके पास पहुँच रही है, आधी भी पहुँच रही है कि नहीं, है ना? और हमें पता है कि क्या व्यवस्था है। वैसे ही जो वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम है, उसमें इंसानों की इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं कि कुत्तों की हो सके। हम भी चाहते कि उनको शेल्टर मिले, हम चाहते हैं शेल्टर मिले, फीडिंग प्लेस बने हर मोहल्ले में, जहां अलग से हम ले जाके खिला सके, किसी के घर में खाना ना देना पड़े। हम चाहते वैक्सीनेशन हो, हम भी चाहते कि शेल्टर मतलब उनको स्टरलाइजेशन हो, हम भी चाहते कुत्ते का आबादी कम हो, हम भी चाहते रेबीज कम हो, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो ह्यूमन तरीका नहीं, वो बिल्कुल इनह्यूमन है। अगर इसके बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहा होता कि वैक्सीनेशन करना है और उनका स्टरलाइजेशन करना है, तो हम जो जजेस है उनके ऊपर माला वाला चढ़ा रहे होते। अभी हम विरोध नहीं कर रहे होते, हम विरोध कर रहे हैं उनके उस निर्णय का कि उनको एक साथ उठाओ और एक शेल्टर में डाल दो, जबकि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए जो रिलोकेशन है, बाकी सब चीज आप उसको स्टरलाइजेशन मीन्स, अगर डॉग को आप सही में मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसको स्टरलाइजेशन कराइए, उसका वैक्सीन कराइए, सब कराइए। रीलोकेट आपको अगर आपके घर से हटा दिया जाता है, आपको आपके घर से कुछ दिनों के लिए ठीक है, लेकिन आपको आपके घर से एकदम बेघर कर दिया जाता है, कैसे होता है? और आप बताइए, कंटिन्यूअसली एक जगह बंद करके रखा जाए तो हाउ मच यू कैन सर्वाइव। अब खुद ही सोच के देखिए, हम आज़ादी से घूम रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन हमको किसी केज में बंद कर दिया जाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन ठीक लगता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद तो अगर कहीं कोई एक कुछ किसी भी फैमिली में कोई एक कुछ गलत करता है तो उसको जो भी है पुलिस है जो है उसको लेकर जाती है। कहाँ कोई डॉग ने किसको काटा, उसके लिए सबको रिलोकेट करना, ये तो ये है कि गवर्नमेंट अपना जो, हाँ इनजस्टिस तो है ही, गवर्नमेंट अपना जो कर नहीं पा रही, अपनी जो कमियां हैं उसको किसी न किसी बहाने से छुपाना चाह रही। आज इनके पास अगर वोट देने का किसी तरीके से हक मिल जाए ना इनको, तो ये दूसरे स्टेट से अपने एरिया में बुलाएंगी, आओ तुम यहीं रहो, मैंने डॉग को तब ये लोग देखिए सारा मिल जाएगा, उनका शेल्टर भी वहीं पर मिलेगा जहाँ के वो हैं, बल्कि बाहर के डॉग को भी वो बुला लेंगे। मीन्स ये जस्ट इसलिए है क्योंकि ये लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये बेजुबान है, इसीलिए इतना सारा उनके ऊपर हो रहा। और एक छोटी सी प्लास्टिक बैन नहीं कर पा रही, इतना करप्शन है, इतना स्कैम है, रेप है, इतना सारा चीज, बड़ा चीज है। एक डॉग ही ने सबसे बड़ा काम, मतलब उसी ने सबसे ज्यादा, हाँ, डेवलपमेंट को कहीं रोक के
कुछ और चीजों में लोगों का ध्यान चले जाए, उस चीज को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत ही सुंदर जीप पर क्या नाम है आपका? इसका नाम तो हमने क्यूट लग रहा है। लेकिन आज नाम करेंगे। हाय हाय, आप भी प्रोटेस्ट में आए हो? बिल्कुल इन्हीं के लिए लड़ाई है ये। कैसा लग रहा है? कल 15 अगस्त है, आजादी मनानी चाहिए, लेकिन आप जानवरों के लिए आजादी मांग रहे हैं। हम किस बेसिस पे आजादी मनाएं बताओ? अगर मैं एक एनिमल लवर हूँ तो क्या मैं आजादी मना सकता हूँ कल? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके लिए हम हमेशा उठते हैं, जीते हैं। हमसे पहले इनकी चिंता रहती है कि ये खाना खाए। अभी भी मेरे बहुत सारे डॉग्स हैं, मैं फीडिंग कराता हूँ बहुत सारे स्ट्रे डॉग को, वो बैठे होंगे क्योंकि उनका टाइम हो गया है खाना खाने का। सोचो, मेरे को सबसे पहले अभी उनकी चिंता है कि मुझे जाके उनको खिलाना है, कि वो बैठे होंगे करके। तो कैसे हम आजादी मनाएंगे, आप ये बताइए। आजादी तो मिल गई हमें बहुत दिन पहले, लेकिन अभी भी हमारे शहर में ऐसा है कि इनके लिए आजादी कुछ नहीं है। इनके लिए कल हर दूसरे दिन एक नया रूल आ जाता है, ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं होता ना कुछ। आपको नहीं लगता कि अभी हमारे भारत में बहुत सारी अन्य चीजों भी है जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए? तो क्या ये जरूरी था? नहीं, ये तो जरूरी है ही नहीं। इंसान की तरफ जरूरी ज्यादा है। ये दिल्ली में इतना रेप केस होते हुए सब छोड़ के अभी इसके पीछे लगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार ने ध्यान दिया ही नहीं। इनका भी एक स्टेलाइजेशन प्रोग्राम होता है। सबसे बड़ी ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एमसीडी की गलती है, नगर निगम की गलती है। वो क्या करती है, ठेके किसको देती है? जो नाली बनाती है। क्या उसको पता है डॉग्स क्या है, उनके साथ कैसा वो रहना है? उनको नहीं पता है स्टेलाइजेशन होता क्या, यही नहीं पता उनको कि कैसे कराना है, कितने खर्च आते हैं, उनको कुछ नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरना होता है। क्या पता यहाँ की सीएम को नहीं मिला होगा। सही है, ऐसा मेरे को तो ऐसा लगता है। ये सब तो किसी को भी ठेका आप नहीं दे सकते, बिल्कुल। हाँ, पॉकेट ही भरी। रिलोकेट करना समस्या का हल नहीं है। आजकल बहुत सारे हम लोग एबीसी प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि रिलोकेट कर दीजिए, यहाँ हमारे एरिया में मत लाइए। ये समस्या, अगर हम वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर देते हैं, दूसरी जगह के एरिया वापस आ जाएंगे उस एरिया में, क्योंकि जहाँ डॉग्स को खाली जगह मिलेगा वहाँ आ जाएंगे डॉग। ऐसा नहीं कि वो उस जगह खाली रहेगा, कभी हमेशा आएंगे डॉग्स। क्या हो गया? सब कुछ करना है ना, कि भगवान भेजा है ऊपर से। उनको मारने का अधिकार किसी को नहीं है। इतने लॉयल रहते हैं। एक दिन अगर किसी दिन 10 साल पहले भी आप खिला लो, वो उसके बाद भी पहचान जाएंगे। हाँ, इतने लॉयल होते हैं। इनको हार्म करना वो क्रूएलिटी की हाइट है। गॉड को एक करना। हाँ हाँ सब भगवान की बनाया हाँ, हुआ है। ये जो अभी शिवरात्रि में सब पानी उन्हें अभी जो ये चल रहा है ना सावन महीना में, मैं तो हमारा कॉलोनी में वही बोलती हूँ, आप लोग पानी डाल रहे हो, सब करो। असली तो शिव जी पशुपति नाथ बोलते हैं। हम लोग डॉग को मार रहे हो, वहाँ जाके भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। देखिए, शिव जी के मंदिर में नंदी जी पे दूध चढ़ाया जाता है, वही नंदी जब ना घर के द्वार पे आता है तो उसे मार के भगाया जाता है। काल भैरव में मंदिर में इतना बड़ा डॉग, वहाँ डॉग को मंदिर के अंदर पुजारी बाजू में सुला के पूजा कर रहा है। तो उन लोग क्या अनपढ़ है ना, गंवार है ना, क्या है बताइए। कुत्ते बचाओ! कुत्तों की रक्षा करना हमारा धर्म है। सब अपने घर के कुत्ता लेके जाओ। अब क्या कहना चाहेंगे, जो अभी आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और जो आप लोग आज यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है वो लाइक कम्प्लीटली बेजुबान के लिए तो बहुत इनह्यूमन वो एक्ट हो जाएगा कि आप वहाँ के स्ट्रे डॉग्स को जिनके इतने सारे केयर टेकर्स हैं, फीडर्स हैं, जो उनका स्टार्टिंग से ध्यान रखते हैं, आप उनको रीएलोकेशन करवाने का, या आप बोल रहे हैं कि हम शेल्टर्स में शिफ्ट करवाएंगे करके, वो तो एक तरह से हम बोले तो इम्पॉसिबल सिनेरियो है। रादर देन आप बेटर लाइक एनिमल जो बर्थ कंट्रोल है वो इम्प्लीमेंटेशन उनका उस चीज़ का हो, और उनका वैक्सीनेशन का हो, उनके फीडिंग का हो। आप वहाँ के फीडर्स को और हेल्प करिए। जितना अमाउंट आप रीएलोकेशन में इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट जो है, वो एनिमल वेलफेयर पे यूज़ हो, तो ना आपको प्रॉब्लम होगी ना एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी। कहा जाता है कि ना ये जो कुत्ते हटाए, ये इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि कुत्ते काट रहे हैं, रेबीज के इश्यू हो रहे हैं लोगों का कहना है कि हर कुत्ता काटेगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ज्यादातर क्या होता है ना, हर कुत्ता आमतौर पे काटता नहीं है। मतलब इंसानों और कुत्तों का एक रिश्ता रहा है हमेशा से, मतलब दोनों का एक बॉन्डिंग रहा है, और ये आज का नहीं हजारों सालों का है। कुत्ते और इंसान हमेशा साथ में रहे हैं। पहले के टाइम पे डॉग्स को इंसान हंटिंग के लिए यूज करता था, बट आज के टाइम पे क्या है, एग्रीकल्चर वगैरह चालू हो गया, सब चीज हो गया, तो हंटिंग बंद हो गई। इस कारण से डॉग्स जो है वो साइड लाइन हो गए हैं। बट हमारा इंसानों का और कुत्तों का रिश्ता बहुत पुराना है। और बात जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि डॉग्स बाइट करने वाला हिसाब, ये बहुत कम जगह देखने के लिए मिलता है जहाँ पर लोग एग्रेसिव होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग इस एरिया में खड़े हैं, यहाँ पे भी कुत्ते हैं, क्या कुत्ते काटे? नहीं काटे, जाहिर सी बात है। कुत्ते ज्यादातर वहां पर काटते हैं ना जहाँ पर उनको मारा जाता है या फिर खाने की कमी होती है। अब जैसे हम ही हैं, हमें खाना नहीं मिलेगा तो चिढ़ आता है ना।
वैसे ही उनके साथ भी है, अगर उनको खाना नहीं मिलता तो उनको भी चिढ़ाता है, इस कारण से बाइट्स होते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि कुत्तों को मार दो, कुत्तों को हटा दो। इसका सोल्यूशन यही है कि प्रॉपर फीडिंग, मतलब उनके लिए स्पॉट्स तैयार किया जाए, उनको फीडिंग करवाया जाए। जैसे मैं दिल्ली गया हुआ था, जब मैंने वहाँ पे देखा डॉग्स आराम से लेटे हैं, खा रहे हैं, लेट रहे, खा रहे, लेट रहे, बस इस तरीके का उनका चलता है। मतलब बाइट्स के मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं ऐसा है जो एग्रेशन में आ रहा होगा डॉग। सारे डॉग्स मोस्टली शांत है, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है। वहाँ पर लेकिन अब तो वहीं पे डॉग्स को बोल दे रहे हैं हटाने के लिए, दिल्ली में ही, राजधानी में। अब क्या बोलोगे, ये तो वहाँ के सीएम है, वो करवा रही हैं। क्योंकि अगर डॉग्स भी वोट दे सकते हैं ना, तो शायद ये चीज नहीं हो रहा होता। इंसानों के ऊपर अब जो मेजोरिटी बोलेगी वही तो सरकार भी करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा से हमने बचपन से एक बात सुनी है कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को, लेकिन आज ये दिन आ गया है कि कुत्तों को जहां वो रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स मतलब रास्ते पे रहने वाले कुत्ते, लेकिन अब उन्हें रास्तों पे ही नहीं रहने दिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एकदम सही बात है, लेकिन ये चीज बंद होनी चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब हटाना चाहिए। क्योंकि डॉग किसी का कुछ मांगते नहीं है, वो सिर्फ खाते हैं, सोते हैं, और आप ही के घर के पास रह के आप ही का रखवाली कर रहे हैं। वो अपने लिए तो नहीं करते हैं। वो ना, अगर वो बोल पाते तो वो अच्छे की बैंड बजा सकते थे, लेकिन सिर्फ वो बोल नहीं पाते हैं ना, आज उनको मारा जाता है, आज उनको पीटा जाता है। लेकिन ये सब अगर वो बोल सके तो वो अच्छे नेता की या किसी के भी हालत खराब कर सकते हैं। क्या वजह है, क्या लगती है आपको कि जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इवन महाभारत के समय पे भी युधिष्ठिर जी के साथ खुद कुकुर गए थे उनके साथ स्वर्ग, तो वो जब वो हमारे साथ थे, इवन उनके भाई और उनकी वाइफ भी नहीं गई थी उस समय, वो उनके साथ गए। इसका मतलब है वो कितने प्योर आत्मा है। और उसके बावजूद जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि अगर हम एनिमल्स को डॉग को हटा देते हैं, रेबीज के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो रेबीज ये तो एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप दूसरे चीज़ों को देख लें जहाँ से एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ होती है, जैसे रोड एक्सीडेंट्स है या अदर एक्सीडेंट, वहाँ पे इससे हजारों गुना ज़्यादा लोग मरते हैं। हमारे पास आज वैक्सीन है। सो जो ये न्यूज़ बोल रहे हैं कि रेबीज हो रहा है, तो बट देयर इज अ वैक्सीनेशन टू इट। अगर लोग उसके बाद भी अवेयरनेस के साथ नहीं लेंगे तो नो वन कैन सेव देम। सो नॉट ओनली विद एनिमल्स, विद एनी अदर एनिमल्स वी कैन डू इट। और जहाँ थर्ड पॉइंट इज दैट फूड चेन, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड चेन। सो अगर हम लोग डॉग्स को पूरा हटा देते तो पूरे फूड चेन, उस फूड चेन में एक एनिमल, एक पूरा एक वर्ड हॉरिजॉन्टल पाथ मिसिंग हो जाएगा। सो सेम इज थिंग हुआ था सहारा डिजर्ट में, अफ्रीकन डिजर्ट में। ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ के जो राजा थे उन्होंने पूरे जितने लायंस और टाइगर्स है वो सबको किल कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स वहाँ पे जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स थे वो सारे प्लांट्स वो सब खा लिए। सो देयर इज अ फूड चेन, उसको हम लोग डिस्टर्ब करने का वी डोंट हैव एनी राइट्स टू इट।